हेलो एवरीवन, आसमान के अंदर में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं कला के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। सोहरा घाट हाथ के छाप के लिए, महादेव बाजार विशालकाय बकरी का चित्र, होशंगाबाद जिराफ समूह का चित्र और भीमबेटका ऐसा ही कंगारुओं के चित्र। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे प्रागैतिहासिक शिलाश्रय हैं। सोहरा घाट की बात करें तो यहाँ से शाही के आखाट के चित्र भी प्राप्त हुआ है और हाथ के छाप के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। महादेव बाजार ये पंचमढ़ी गुफा है, महादेव पर्वत श्रृंखला में है ये महादेव बाजार, और यहाँ से विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। होशंगाबाद कहाँ है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ पहाड़ी में बना है होशंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ से जिराफ का समूह चित्र प्राप्त हुआ है। भीमबेट ये ऐसा ये कंगारुओं के जो चित्र मिले हैं ये मिले हैं सिंघनपुर में। और ये कहाँ, सिंघनपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन मानव चित्र बनाने के लिए किस प्रकार की तुली का प्रयोग करता था? प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव था, बांस की लकड़ी को कूटकर रेशेदार लकड़ी यूज करता था, बांस का यूज करता था, नरकोल का भी यूज करता। ये सभी राइट आंसर इज फोर्थ सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। मांडा दास नदी पे, दाइमाबाद प्रवरा नदी पे, आलमगीरपुर हिंडन नदी पे, सुतकोंडोर चिनाब नदी पे। ये जो है सभी हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं। और ये एक साइड नदियां दे रखी, किस नदी पे स्थित है? मांडा की बात करें तो मांडा जो है ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है, हड़प्पा कालीन उत्तरी क्षेत्र है ये मांडा। और ये किस नदी पे स्थित है? ये चिनाब नदी के तट पे स्थित है। ये चिनाब नदी के तट पे स्थित है और ये चिनाब नदी सिंधु नदी के सहायक नदी है। तो मांडा जो हो गया ये चिनाब नदी के तट पे स्थित है, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। दाइमाबाद जो है ये जो है हड़प्पा कालीन का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। दाइमाबाद जो है ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है और ये प्रवरा नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो दाइमाबाद जो है प्रवरा नदी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आलमगीरपुर जो है ये पूर्वी क्षेत्र है हड़प्पा कालीन का और ये कहाँ पे है? मेरठ में है। मेरठ में स्थित है। हिंडन नदी के तट पे स्थित है ये। ठीक है, और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो हो गया हिंडन नदी, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। सुतकोंडोर जो है ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, सुतकोंडोर हड़प्पा कालीन का। और ये किस नदी पे स्थित है? ये दास नदी पे स्थित है। और ये किसकी नदी है? सहायक नदी है ये किसकी सहायक नदी है? दास नदी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके जो मैचिंग हो जाएगी ये 4 2 3 1, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कहा जाता है? ब्रह्मलिपि लिपि, खरोटी लिपि, देवनागरी लिपि, पिट्रोग्राफी लिपि। लिपि की बात करें, लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। लिपि का मीनिंग होता है लिखने का तरीका। ठीक है, मानव जीवन की लिपि की बात करें, जब से मानव जीवन प्रारंभ हुआ है तब से लिपि की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा आ जाता है सबसे पहला आ जाता है प्रागैतिहासिक काल और फिर हो जाता है आदि ऐतिहासिक काल और फिर होता है ऐतिहासिक काल, है ना। 3 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं।
प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल का मतलब होता है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव के जीवन में पत्थरों का भूमिका बहुत ज्यादा रही है। यहाँ पे जो है लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिपि थी बट उसको पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिपि भी है और उसको पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा कालीन कर आ जाता है। यहाँ पे हड़प्पा कालीन में सभ्यता में लिपि है बट उसको पढ़ा नहीं गया। तो उस टाइम पे ब्रह्म लिपि का आविष्कार नहीं होता, विकास नहीं होता, खरोटी लिपि का विकास नहीं होता, देवनागरी लिपि नहीं थी। वहाँ पे पिक्टोग्राफी लिपि है, और पिक्टोग्राफी लिपि जो है, पिक्टोग्राफी लिपि को अपठनीय लिपि भी कहा जाता है, चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, हड़प्पाई लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा के समीप गुफा है, लक्ष्मी गुफा, रानी गुफा, सतबोगड़ा गुफा, इनमें से कोई नहीं। जोगीमारा गुफा की बात करें तो ये ऐतिहासिक कालीन प्राचीन चित्रित गुफा है। प्रथम आर्ट गैलरी भी कहा जाता है इसको। ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नर्मदा नदी के तट उद्गम में समीप रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। जो है जोगीमारा गुफा के समीप जो गुफाएं हैं वो सीता बोगड़ा की गुफा है, लक्ष्मण की गुफा है, रावण की गुफा है, ठीक है। और इसको जोगीमारा गुफा को वरुण देवता का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता बोगड़ा, जो इसके समीप है। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन। महात्मा बुद्ध की समकालीन की बात करें तो मगध के शासक जो हैं बिम्बसार जो हैं शासक रहे हैं। और कौशल के शासक की बात करें, प्रसेनजीत इसके जो हैं शासक रहे हैं। वत्स के शासक की बात करें तो उदयन इसके शासक रहे हैं। बिम्बसार के बाद जो है अजातशत्रु अजातशत्रु जो है शासक रहे हैं। और इनके शासन के बाद 18वें वर्ष 400 BC में कुशीनगर में मल्लों में राजधानी थी, ठीक है। वहाँ महानिर्माण प्राप्त हुआ था इनको। वहाँ पे जो है ना एक द्रोण नामक ब्राह्मण था जिन्होंने इनके अवशेषों के 8 भागों में विभाजित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम्बसार, सॉरी अजातशत्रु, जो उनकी मृत्यु के समीप थे, ठीक है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। कौन सी गुफा सतपुड़ा पहाड़ी पर बागोर नदी के किनारे स्थित है? अजंता, अलोरा, बाग, एलिफेंटा। अजंता और अलोरा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा जो है पीतल खोर गुफा भी औरंगाबाद जिले में स्थित है। वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अजंता, अलोरा और पीतलखोर ये कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफा की चर्चा करें तो 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने इसकी खोज करी थी। अजंता गुफा की महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। और ये जो है सतपुड़ा पहाड़ी में बागोर नदी के घुमाव के कारण जो है अर्धचक्राकार रूप धारण कर लेती गुफा। और यहाँ पे जो है 300 गुफाएं प्राप्त हुई हैं अजंता गुफा में। और इनकी जो गिनती शुरू की जाती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर की जाती है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 ये जो गुफाएं हैं 1, 2, 3, 1, 2, 9, 10, 16, 17 6 गुफाएं हैं ये जो चित्रित हैं। बौद्ध धर्म हियान और महायान दोनों से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता, जो सतपुड़ा पहाड़ी बागोर नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
प्रज्ञा पारमिता चित्रित पुस्तक संबंधित है पालशाली, जैनशाली, मुगलशाली, इनमें से कौन नहीं। राइट आंसर इस हो जाएगा इसका प्रज्ञा पारमिता चित्रित पुस्तक है पालशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजपूत पेंटिंग की पुस्तक के लेखक A.K. स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर, राय कृष्णदास, कर्नल टोड। तो राइट आंसर इस ए हो जाएगा, A.K. स्वामी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुमेलित नहीं है पार्श्वनाथ चरितम मेवाड़, ये भी राइट आंसर है। ढोला मारू का चित्र जोधपुर से है, ये भी सही है। बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ से है। राधा कृष्ण का मिलन का चित्र कोटाशैली, ये गलत है। कोटाशैली से जो है शिकार के चित्र अधिक मिले हैं। तो राइट आंसर इस डी हमारा हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।